जय माँ दुर्गा। आज हमारी सीरीज में हम जिस देवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है माँ समलई। उड़ीसा के पश्चिमी प्रांत में पूजे जाने वाली सबसे प्रमुख देवी है। पश्चिम उड़ीसा के लोगों में उनकी काफ़ी मान्यता है, बहुत मानते हैं माँ समलेश्वरी को। और माँ को समलेश्वरी के नाम पे भी जाना जाता है, माँ समलई के नाम पे भी जाना जाता है, जो कि लोकल लैंग्वेज है माँ समलई। तो हम भी माँ समलई के आशीर्वाद लेकर आज का वीडियो शुरू करते हैं। माँ समलई जो है यहाँ पर तीनों रूपों में पूजी जाती हैं। जैसे हम वैष्णो देवी माँ की बात करते हैं, वो यहाँ पर पूजे जाती हैं माँ दुर्गा के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में और माँ सरस्वती के रूप में। तो तीनों रूपों का समाहार है और ये जागृत देवी है। माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, पराशक्ति का यह स्वरूप है। और जैसा मैंने कहा कि पश्चिम उड़ीसा में तो लोग मानते ही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मतलब सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर के लोगों को भी माँ समलेश्वरी में काफ़ी आस्था है और पूरे उड़ीसा के लोगों की काफ़ी आस्था है। और माँ के जो प्रमुख पूजा हैं वो 3 पूजा हैं। एक तो चैत्र नवरात्रि है और दूसरा है आश्विन का नवरात्रि और तीसरा है नुआखाई। चैत्र नवरात्रि जैसे हर देवी पीठ में मनाई जाता है वैसे वहाँ पर मनाई जाता है, लेकिन आश्विन का जो नवरात्रि होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि जैसा आप मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं माँ का जो मतलब फेस है वो सिंदूर से पूरा लाल है। लेकिन और ये एक ग्रेनाइट स्टोन से माँ का ये फेस बना हुआ है और आप उनको देखेंगे तो वो आपको बराह की तरह दिखेंगी या फिर कुछ और की तरह दिखेंगी। और जैसे पश्चिम उड़ीसा के लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, उसी तरीके ऑर्नामेंट्स से माँ को सजाया गया है यहाँ पर। और माँ पूरी तरीके से पश्चिम उड़ीसा के लुक में यहाँ पर पूजी जाती हैं। और महानदी के किनारे ये मंदिर है। महानदी के किनारे पर ये मंदिर का, माँ का जो मंदिर है वहाँ पर है। और ये मान्यता है कि जो काला पहाड़ था, काला पहाड़ का नाम तो शायद आपने नहीं सुना होगा, जो मेरे जीवन जगन्नाथ सीरीज में मैंने बताया था कि वो काला पहाड़ कैसे सारे हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ दिया था। उड़ीसा में भी, बंगाल में भी, आसाम में भी बहुत उत्पात मचाया था और यहाँ पर माँ ने उसको डुबो दिया था। यहाँ पर डूब के उसकी मौत हुई थी, ये मान्यता है। और ये है माँ का मंदिर। और जैसा मैंने कहा कि माँ हमेशा, उनका मुँह जो होता है वो लाल होता है, लेकिन जो आश्विन का नवरात्रि होता है, आश्विन मास का नवरात्रि में जो पहला दिन होता है, जो महालया का दिन होता है, वहाँ पर माँ का मुंह जो होता है वो सफ़ेद होता है और उस वेश को कहते हैं धवलमुखी वेश। ये जो वेश अभी आप देख रहे हैं ये है धवलमुखी वेश। और ये वेश साल में सिर्फ एक बार होता है, साल में सिर्फ एक ही बार माँ इस वेश में दर्शन देती हैं। और इसी वेश को देखने के लिए बहुत दूर दूरांत से लोग आते हैं, क्योंकि ये वेश सिर्फ एक ही दिन होता है और 3 पहर शायद रहता है। और इसको बोलते हैं माँ का धवलमुखी वेश। ये होता है माँ का जो आश्विन नवरात्रि होता है वहाँ का ये सबसे पहले दिन का सबसे पहला वेश होता है। जैसे यहाँ पर और भी शक्तिपीठ हैं, लेकिन वहाँ पर 16 दिन की पूजा होती है, नवरात्रि नहीं। वहाँ पर 16 से कुंभाभिषेक होता है, 16 दिन की पूजा होती है और भगवान देवी जो होती हैं वो 16 रूपों में दर्शन देती हैं। लेकिन माँ समलेश्वरी के पीठ में 9 दिन की पूजा होती है, नवरात्रि की पूजा। और यहाँ पर माँ 9 दिन तक भी दूसरे मंदिरों की तरह वेश रहते हैं, लेकिन वो 16 वेश नहीं होते, वो 9 वेश होते हैं। और ये हो गए माँ के 2, चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि। और माँ का जो प्रमुख और एक फेस्टिवल है वो है नुआखाई। नुआखाई का मतलब होता है नया खाना। और नया खाना क्या होता है, जो किसान होते हैं वो अपना जो क्रॉप होता है ना, सबसे पहले हार्वेस्ट करने के बाद सबसे पहला जो अन्न होता है उससे बना खाना माँ को अर्पण किया जाता है। गणेश चतुर्थी की जो दूसरे दिन होता है, जो पंचमी दिन होता है, वो होता है नुआखाई। और वो एक लग्न होता है, एक मुहूर्त होता है जो निकाला जाता है, उसी मुहूर्त में माँ को अर्पण किया जाता है वो भोग, जिसको बोलते हैं नुआखाई। उसके बाद घर के सारे लोग जो होते हैं वो मिल बैठकर एक साथ खाते हैं और एक मतलब गण पर्व इसको बोला जाता है, पश्चिम उड़ीसा का गण पर्व होता है ये। और बहुत सारे लोग उसमें दूर दूर से शामिल होने के लिए आते हैं।
और पश्चिम उड़ीसा में रहने वाले लोग देश में विदेश में जहाँ पर भी होते हैं, और मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं घर आने की, ताकि घर में एक साथ बैठ के वो खा सकें, जो पंक्ति भोजन होता है वो कर सकें। और यहाँ पर और दूसरे भी देवी हैं, माँ पाटनेश्वरी हैं, और भी दूसरे देवी हैं, वहाँ पर भी भोग लगता है माँ को। सबसे पहला भोग लगता है माँ को, उसके बाद घर में लोग भोग लगा के घर के सारे जो मेंबर होते हैं एक साथ बैठ के खाते हैं। और माँ को हीराखंड की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि जो संबलपुर है उसका जो एंशिएंट नेम था, पुराना नेम था, आदि जो नेम था वो हीराखंड था। और अभी हीराखंड एक्सप्रेस भी चलता है, लोग पता नहीं होगा कि हीराखंड जो है वो संबलपुर का नाम है, बहुत कम लोग जानते हैं। खैर पश्चिम उड़ीसा के लोग तो जानते ही हैं। और जैसा मैंने कहा ये माँ का प्रमुख पर्व होता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो डेफिनेटली आप संबलपुर आके माँ के दर्शन कीजिए, और नुआखाई के दिन तो माँ को अवश्य दर्शन कर लिए आए, क्योंकि माँ जो हैं वो बड़ी प्रत्यक्ष हैं और हर मनोकामना पूरी करती हैं। और संबलपुर जो है सिर्फ माँ समलेश्वरी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ पर हीराकुद डैम भी है। अगर आप कभी संबलपुर आना सोचें तो डेफिनेटली माँ समलेश्वरी मंदिर के साथ साथ हीराकुद डैम का भी आप लुत्फ़ उठाएं, वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर भी देखें। और वहाँ पर भी माँ घंटेश्वरी का मंदिर है, वहाँ पर भी जाके देखें। पश्चिम उड़ीसा जो है बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, और प्रकृति में गोद में बैठा हुआ एक उड़ीसा का पार्ट है। आपको अगर प्रकृति प्रेमी हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो खैर ये थी माँ समलेश्वरी के ऊपर छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। जय जगन्नाथ, जय माँ समलेश्वरी।